हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 18 का सी बुक फॉलो कर रहे हैं हम आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 18 का ए बी में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कुछ समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए चैनल ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपका जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री का शानदार तैयारी हो जाएगा वहां से भी, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कैसे, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, जैसे पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले एक्सरसाइज में था कि y बराबर मान लो यहाँ पर हमारे पास e टू दी पावर कितना tan इनवर्स रहता था और कहता था वेरीफाई दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस ऐसे समथिंग इस तरह का। नहीं तो हमें इसको देख करके लगता था कि हमें क्या करना है कि दो बार डिफरेंसेस करना है, मतलब डबल डिफरेंसेस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कि y बराबर आपके पास दे देगा a, और जैसे मान लो यहां पर से दे देगा e टू दी पावर ax दे देगा। क्या देगा? e टू दी पावर ax दे देगा और कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। तो आपको तो पता नहीं है कि कितने बार डिफरेंशियल करना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम यहाँ पर कुछ 3 स्टेप लिखे हैं। पहला नंबर स्टेप में क्या करना है, काउंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम काउंट कर लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। देखो कांस्टेंट को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं कांस्टेंट को, ठीक है ना। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक जो होता है इसको हम सीधे हम लोग सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई सब, ठीक है। इसमें हो गया 1 2 3 4 5 ई सब। मतलब इधर हो गया कौन सा, जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये सब क्या फिक्स वैल्यू है, ये सब क्या हमारा फिक्स्ड वैल्यू। मतलब यहाँ पर 4 का वैल्यू 4 होगा, यूएस में जाकर लिखेंगे तो 4 का 4 वैल्यू होगा, आईआईटी खड़गपुर में लिखेंगे तो 4 का वैल्यू 4 ही होगा। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, जैसे किसी भी क्वेश्चन में क्या आएगा, ए का वैल्यू निकालना, बी का वैल्यू निकालना, तो क्या होता है वो ए और बी का वैल्यू निकलता है। तो किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में 2 निकलेगा, किसी क्वेश्चन में 4 निकलेगा, किसी क्वेश्चन में 3 निकलता है। इसका मतलब नॉट फिक्स्ड वैल्यू। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब इसका क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा। ऐसे याद रखना, एबीसीडी जितना भी हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और 1 2 3 4 5 6 जो भी क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना है। उस दूसरा नंबर में अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करके छोड़ देंगे। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर 3 रहेगा तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 4 रहेगा तो 4 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 रहेगा, n रहेगा तो n रहेगा। लेकिन डरने का जरूरत नहीं है, n तक नहीं रहेगा, ठीक है। 2 से अधिक रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। 2 बार 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल गया। इसके बाद भी अगर मान लो हमने डिफरेंशिएशन किया, अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच गया तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट मतलब रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कहां से करेंगे, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहेगा उसी के स्टेप से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बंधु लोग अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल, फ्रॉम नहीं है फॉर्म, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है किसका, ऑफ द फैमिली y बराबर कितना mx प्लस c। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अधूरा लिखे हैं क्या। y बराबर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली यहाँ पर है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैसा है, स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब स्ट्रेट लाइन में नहीं घुसना है कि स्ट्रेट लाइन क्या है नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो 11th का टॉपिक है। सिर्फ यहाँ पर ये देखो एक क्वेश्चन है y बराबर mx प्लस c, आगे पढ़ो वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2। कितना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार। आ जाओ,
तो हमने यहाँ लिखा y बराबर एम एक्स प्लस सी। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। m कांस्टेंट है, बाहर करो, dx बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर m dx अपॉन डी एक्स 1, c कांस्टेंट है तो 0, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर m हो गया। फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कितना हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dm अपॉन dx। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, क्योंकि dm क्या है, m क्या है, कांस्टेंट तो 0, तो यही हमारे पास आंसर होगा। मतलब इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सॉरी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनेगा। ठीक है, चलो बच्चों सेकेंड नंबर में है, हम सिर्फ इक्वेशन पे ही चलते हैं। ठीक है ना, आ जाओ सेकेंड नंबर देखते हैं। सेम है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व दिस वन दिस वन दिस वन। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना, जहां a का वैल्यू 0 से बड़ा है और a इज पैरामीटर। ये क्या है, हमारा पैरामीटर है। a पैरामीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब पैरामीटर कहे या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर कितने बार डिफरेंस करना पड़ेगा, एक बार। क्यों, क्योंकि एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस कितना डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई, फिर डी वाई ऊपर, नीचे में डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो x प्लस कितना y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 0, x प्लस कितना y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दोबारा डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर है, भेजा हुआ बात घुस रहा है ना दुनिया का सबसे आसान टॉपिक। इससे आसान और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है नहीं। तो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर में है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। सब में यही इक्वेशन, सही यही लाइन लिखाएगा। ठीक है ना, फैमिली का मतलब परिवार है, मतलब एक कर्व है, कर्व का क्या बन रहा है, ये वाला इक्वेशन बन रहा है, समझे। इस तरह का कर्व होगा तो इसका यही बनेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए को हम बोल रहे हैं y बराबर कितना a sin bx प्लस c, वेयर a एंड c आर पैरामीटर। a और c क्या है, पैरामीटर है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इसको गिनोगे तो 1 2 3 a b c है, 3 पैरामीटर है, लेकिन क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उसी उतना ही पैरामीटर लेंगे। ठीक है ना, तो आ जाओ कितने बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, a कांस्टेंट है, बाहर रखो, यहाँ हो जाएगा d sin bx प्लस c, नीचे में हो जाएगा d bx प्लस c, d bx प्लस c, नीचे में dx। ठीक है, ये रहा हमारा dy अपॉन dx बराबर में ये साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा bx प्लस c, और यहाँ कितना होगा b x का 1 और c कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, यहाँ फाइनली कितना हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू a और b तो बाहर हो जाएगा तो ab, यहाँ हो जाएगा cos bx प्लस c। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ab कांस्टेंट है बाहर, यहाँ हो जाएगा d cos bx प्लस c, नीचे में लिखेंगे d bx प्लस c, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे d bx प्लस c, नीचे में हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ a और b तो ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और यहाँ bx प्लस c अपनी जगह बिल्कुल सही है, माइनस है तो ब्रैकेट में लो, b x का 1 c कांस्टेंट है तो 0। यहाँ कितना होगा फाइनली d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ई यहाँ तो b बचेगा तो b इंटू बी कितना हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना b स्क्वायर, उसके बाद a और साइन यहाँ लिखेंगे हम bx प्लस c। ठीक है, हम यहाँ पर देखो फिर क्या करेंगे, हम a साइन bx प्लस c की जगह पर y पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा
d2y अपॉन dx स्क्वायर इसको टू माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसका y है, उठाकर किधर ले आओ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 4 नंबर में है, सेम लैंग्वेज है, फाइंड द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व x बराबर a cos nt प्लस b sin nt, जहां a और b क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो यहाँ पर देखो हमने x बराबर लिख लिया है, इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt। यहाँ a बाहर रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा d cos nt और अपॉन कितना dnt, फिर dnt ऊपर जाएगा, सॉरी nt नीचे में कितना हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है? b कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा d sin nt और नीचे में कितना हो जाएगा dnt, फिर dnt ऊपर जाएगा, नीचे में हो जाएगा dt। ठीक है, चलो अब यहाँ से लिखेंगे हम dx बाई dt, अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन, उसके बाद nt, nt का डिफरेंशिएशन n, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। b तो ठीक है, कोसाइन का डिफरेंशिएशन cos, यहाँ nt एंगल है, और अंटी नहीं रहे nt, क्या है n, देखो अंटी बोल रहे गधा, कहाँ ध्यान है nt, फिर से यहाँ पर से nt का n। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो dx बाई dt तो अपने जगह सही है बिल्कुल, e माइनस को पहले लिख लो और na को बाद में लिख लो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर से हो जाएगा यहाँ पर sin nt और प्लस कितना n को पहले b और यहाँ हो जाएगा cos nt। ठीक है, हमें क्या करना है? फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर, na कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो, अभी ये से किए ना स्टेप, पूरा स्टेप नहीं कर रहे हम, सीधे साइन का क्या होता है cos nt, और ये nt है तो n को मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर n और b, यहाँ पर क्या है cos है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इधर nt और n यहाँ चला आएगा। ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ की है। ठीक है ना, अब यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा d2x अपॉन कितना dt स्क्वायर, माइनस देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ पर एक मिनट माइनस n स्क्वायर, उसके बाद a यहाँ हो जाएगा cos nt प्लस माइनस माइनस n इंटू n कितना n स्क्वायर इंटू b, यहाँ हो जाएगा sin nt। यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे d2x अपॉन कितना dt स्क्वायर बराबर, देखो n स्क्वायर वो यहाँ भी है, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमने माइनस n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a cos nt। खिड़की से बाहर कहाँ देख रहे हैं? इधर देखो ना, तो जिंदगी बन जाएगा। बाहर मुंह ताकने के लिए बड़ जिंदगी तो यही है, क्लासरूम में इधर उधर देखोगे ना, पूरी जिंदगी इधर उधर तुम लोग देखते रह जाओगे, समझे? जब टाइम गुजर जाएगा तो दुनिया तुमको देखेगा। इधर देखो, यहाँ पर से क्या हो जाएगा प्लस b, यहाँ हो जाएगा sin nt। ठीक है, d2x अपॉन dt स्क्वायर तो सही है, यहाँ पर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू किसका है, देखो इधर x का है, तो यहाँ पर अपन x लिखेगा ना, इसको उठा करके इधर ले आओ, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? भेजा में घुसा बात, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, वो 5 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर a e टू दी पावर, इस सब में सेम लाइनिंग है तो सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये देखो y बराबर a e का पावर bx, यहाँ a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कितने बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। आ जाओ करते हैं, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, a कांस्टेंट बाहर, e का पावर bx, नीचे में क्या उतारेंगे dbx, फिर dbx ऊपर, नीचे में dx। ठीक है, चलो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, a तो ठीक है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x, e लिखो जितना भी पावर है उसको लिखो, bx का डिफरेंशिएशन b। ठीक है,
अब यहां हो गया हमारे पास dy अपॉन dx। इस a और b को लिख लो पहले e का पावर bx, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आजा इधर लिखते हैं dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। a b कांस्टेंट है बाहर, e का पावर bx का डिफरेंशिएशन करेंगे, d e का पावर bx, फिर से नीचे में dbx, फिर dbx, नीचे में dx। देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर। ए भी तो ठीक है, e का पावर x का e का पावर x मतलब bx ही होगा, और bx का डिफरेंस कितना होगा b। ठीक है, अब यहाँ देखो a b e का पावर bx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो, एक मिनट, a b इंटू ई का पावर bx, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम, dy अपॉन dx, ठीक है ना, इंटू b। अब इस b को कैसे रिप्लेस करेंगे बताओ, एक मिनट, आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं कितना है, कहाँ गया आंसर है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू y d2y अपॉन dx, मतलब ये b भी रिप्लेस होगा। तो ये b कैसे रिप्लेस होगा बोलो, अगर इस b का वैल्यू यहां से निकालेंगे, इसको इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दो इक्वेशन सेकेंड। यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy अपॉन dx, यहाँ a e टू दी पावर कितना bx, यहीं पर y रख देते ना, ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, आज अब लिख लिए तो कोई बात नहीं, इंटू b, dy अपॉन dx तो ठीक है, इसके जगह पर a e टू दी पावर bx, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं y इंटू b। b का वैल्यू निकालना है, b यहाँ आ जाएगा तो 1/y या इंटू कितना dy अपॉन dx बराबर में कितना b। इस b का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, या लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, जो लिखना हो, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, जो मन में आए वो लिखो। यहाँ हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में dy अपॉन dx, इंटू b है तो b की जगह 1/y dy अपॉन dx लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1/y इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, ये रहा हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy अपॉन dx 1/y यहाँ लिख लो, और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आप लोग क्या करना, बनाने का में एक स्टेप थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ जो इक्वेशन 1 माने है ना, इसके जगह पर आप लोग y पुट कर देना। ठीक है ना, तो स्टेप और इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, आइए रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप वीडियो भी देख रहे हैं और कहीं और भी मन लगा हुआ है। ठीक है, पढ़ाई कहता है बेटा सब कुछ छोड़ करके मन मेरी तरफ लगाओ, हम तुम्हारी जिंदगी ऐसा बना देंगे कि सब तुम्हारे तरफ लगेगा। आई बात समझ में? तो जो घिसेगा वही चमकेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों के शेयर करो, लाइक करो और सब कुछ करो।